काशीपुर से लेके टनकपुर खटीमा तक इस सभी जगहों पे मेरे विधानसभा के लोग वहां पर निवास कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी चिंता है क्योंकि वहां पर जो भी विधायक है सत्ता पक्ष के कोई बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि यहाँ पर विधायक कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी कहने में बात में नहीं आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार अध्यादेश लाए, जो ये उत्तराखंड के लोग हैं जिन्होंने जो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं उनको स्वामित्व का अधिकार यहाँ पे दिया जाना चाहिए। मेरी ये मांग है क्योंकि जब उत्तराखंड में लोग रह नहीं रहे थे, जब ये जंगल का बुरा तराई या वो पहाड़ जहां लोग जाना नहीं चाहते थे, उसमें उन लोगों ने इस उत्तराखंड की भूमि की रक्षा की है। क्या तराई में लोग शौक से आए, उनको बसाया गया माननीय अध्यक्ष जी। आज अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए अगर अतिक्रमण के नाम पे उनको बेघर करते हैं तो ये कहां का इंसाफ है? क्या इसीलिए हम अतिक्रमण के नाम पे पहाड़ों को उजाड़ा जा रहा है? मेरी विधानसभा का मुंशियारी में ही 156 छोटे छोटे दुकानदारों को नोटिस दिया गया। मैंने इससे पहले भी जब माननीय संसदीय मंत्री जी यहाँ पर अध्यक्ष की कुर्सी में विराजमान थे तब भी मैंने इस मामले को रखा था कि जो लोग बरसों पीढ़ी दर पीढ़ी उन जगहों पर निवास कर रहे हैं उनको भूमिधरी का अधिकार दिया जाए। तब भी सरकार की तरफ से मुझे आश्वासन दिया गया था कि हम बिल्कुल उनको अधिकार देंगे। सरकार ने देना तो छोड़िए, आज तक आश्वासन समेटी में उसका जवाब नहीं आया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। अगर पर्वतीय मोबाइल किसका बोल रहा माने ये पर्वतीय क्षेत्रों में या इस उत्तराखंड में जिन उत्तराखंड के जनमानस ने इस देश की आजादी से लेकर इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, या मैं ये कहूं कि जो उत्तराखंड आंदोलनकारी जिन शहीदों के हमने इस गैलरी में फोटो लगा रखी है, आज उनकी आत्मा भी जो है कहीं ना कहीं दुखी है। आज हम जितने भी लोग इस सदन में बैठे हैं उन आंदोलनकारी उन शहीदों की बदौलत है, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते ग्राम प्रधान भी नहीं होते। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। उन शहीदों ने जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, जो उनका एक सपना था उत्तराखंड राज्य के लिए, आज उनके सपनों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने इसलिए अपनी प्राणों की आहुति नहीं दी थी कि कोई भी सरकार आए और तानाशाही अतिक्रमण के नाम पे उत्तराखंड के लोगों को उजाड़े। हम मलिन बस्तियों को अपने वोट बैंक के लिए जो बाहर से लोग आए हैं उत्तराखंड राज्य में, उनको तो हम अध्यादेश लाकर स्वामित्व का अधिकार दे रहे हैं। और जिन्होंने पूरा जीवन, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहाँ पर रहे, जो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, आज हम उनको जो है अतिक्रमण के नाम पे डरा रहे, धमका रहे, उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा चिंता इसलिए ज्यादा है, मैं उस क्षेत्र का नेतृत्व करता हूं जहां के लोगों को कहते हैं सार संसार एक मुंशियार। आप किच्छा में चले जाइए, आप खटीमा में चले जाइए, खटीमा में बग्गा चौन के लोग जिनको उस समय गांधी परिवार ने आजादी के बाद बसाया था, या मेरे क्षेत्र के हैं या पूर्व के लोग, आज भी वो लोग वंचित हैं। वहां पर इंटर कॉलेज देने का काम किया, अगर बिजली देने का काम किया तो स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार ने दिया, बाकी सारे सरकारों ने उनको वंचित किया। इसी तरह हमारा जो है मुंशियारी कोपा गदरपुर विधानसभा में, आप तराई की जितने विधानसभा काशीपुर से लेके टनकपुर खटीमा तक इस सभी जगहों पे मेरे विधानसभा के लोग वहां पर निवास कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी चिंता है क्योंकि वहां पर जो भी विधायक है सत्ता पक्ष के कोई बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि यहाँ पर विधायक कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी कहने में बात में नहीं आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार अध्यादेश लाए, जो ये उत्तराखंड के लोग हैं जिन्होंने जो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं उनको स्वामित्व का अधिकार यहाँ पे दिया जाना चाहिए। मेरी ये मांग है क्योंकि जब उत्तराखंड में लोग रह नहीं रहे थे, जब ये जंगल का बुरा तराई या वो पहाड़ जहां लोग जाना नहीं चाहते थे, उसमें उन लोगों ने इस उत्तराखंड की भूमि की रक्षा की है। क्या तराई में लोग शौक से आए, उनको बसाया गया माननीय अध्यक्ष जी। आज अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए अगर अतिक्रमण के नाम पे उनको बेघर कर दें तो ये कहां का इंसाफ है? क्या इसीलिए हमारे उन अमर शहीदों ने उत्तराखंड की मांग की थी कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हो जाएंगे और जो ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते, जो प्रधान नहीं बन सकते, वो मंत्री बनेंगे, यहाँ पर जो है कुर्सियों में बैठेंगे और विधायक के रूप में बैठेंगे। उन्होंने इसलिए कहा था कि छोटा राज्य बनेगा, पर्वतीय राज्य बनेगा तो पर्वत के लोगों की जो है हितों की रक्षा होगी, लेकिन ये सीधे उल्टा हो। मैं उसमें खुद शामिल हूं, मैं आज तीसरी बार का विधायक बन चुका हूं। अगर शायद उत्तर प्रदेश में होते तो ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख होते। हमको उन अमर शहीदों के, उस उत्तराखंड आंदोलनकारियों की, उन शहीदों की भावना को भी देखना चाहिए और हमको उन तमाम जनमानसों को देखना चाहिए। अभी कई साथी कह रहे थे, अरे भाई हम विधायक है कानून बनाने के लिए, हम खड़ंचे या सड़क के लिए नहीं है। मैं बहुत से जगह देख रहा हूं, सड़कें बनी 50 साल पहले, 30 साल पहले, और लोग रह रहे 50 साल या 100 साल से, सड़कें बनी 10 साल पहले, 20 साल पहले। आखिर हम किस आधार पर उनको कह रहे हैं? और विशेषकर माननीय अध्यक्ष जी,
जो मैं कह रहा हूं पर्वतीय क्षेत्रों में, मेरी विधानसभा में जो लोग जानकार थे, जो रसूखदार थे, उन्होंने सरकारी लीज करा ली, पट्टे करा लिए अपने नाम, लेकिन जो जानकार नहीं थे वो आज भी सरकारी भूमि पे हैं। अरे भाई, जिस दिन वो लोग वहां पर बस रहे थे, जिस दिन उन्होंने उस जमीन पर अपनी खेती बाड़ी करनी चाहिए, उस दिन आपने क्यों नहीं कहा सरकारी जमीन है, खबरदार आप इसमें नहीं रहेंगे। आज जब उन्होंने वहां पर बसावट कर दी तो हम करें अतिक्रमण, है सरकारी भूमि है। अरे भाई, हम गांव के लोग हैं, हम इस उत्तराखंड के निवासी हैं, इस भारतवर्ष के लोग हैं, हमको नहीं नॉलेज कानून का कि ये सरकारी जमीन है, गोचर है, क्या है। हम तो ये जानते हैं कि हमारी मातृभूमि है, हमारी माटी है, हमारे पूर्वजों ने हमको खेती करे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत चिंता का विषय है। आज भी मेरी विधानसभा 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास 100 वाली जमीन है, लेकिन कागजों में एक मुट्ठी जमीन नहीं है। वो तब मामला आता है जब वो आते हैं, विधायक जी मेरे बच्चे का जो है प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। अरे मैं कहता हूं किसान भाई, कहते जमीन तो है किसान भाई, मेरे नाम नहीं। तो माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं चीजों के लिए, उन्हीं की रक्षा करने के लिए हम लोग इस सदन में, अगर हम लोग इस सदन में रहकर सत्ता या विपक्ष के खेल में रह गए या वोट बैंक के खेल में रह गए, तो इस उत्तराखंड के जनमानस की हितों की रक्षा कौन करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश करें, सरकार हाउस में जो है बिल लाए और या वो प्रस्ताव लाए, और हम विपक्ष के सर्वसम्मति से आपका समर्थन करेंगे। जिन्होंने अवैध कब्जा किया उनको हटाइए, लेकिन जो पीढ़ी और पीढ़ी वहां पर रह रहे हैं उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार देना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी चिंता का कारण है, मेरी विधानसभा धारचूला के मुंशियारी में नगर पंचायत बना दिया। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, हमने भी बनाया था, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर ये नगर पंचायत बनेगा तो हमको हमारे भूमि से जो है स्वामित्व का अधिकार हट जाएगा, नगर पंचायत के अधीन चले जाएगा। हमने कहा अगर जनता नहीं चाह रही, हमने रोका, आपने बनाया, आपने हिम्मत किया, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सदन के माध्यम से, जितने भी लोग वहां पर निवास कर रहे हैं उनको भूमि का अधिकार दिया जाए। आज मैं देख रहा हूं गुंजी में, एक तरफ हम कह रहे हैं अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव है, और वहां पर गुंजी में सिन्हू ने पीढ़ी दर पीढ़ी वहां लगा दी। जिनके पूर्वजों ने 1962 की लड़ाई में अपने जेवर से लेके सब सरकार को देने का काम किया, आर्मी की रसद सामग्री राशन पहुंचाने का काम किया, आज हम उनको कह रहे हैं ये तो सरकारी भूमि है मनीला में, इसको छोड़ो। अगर नहीं छोड़ोगे चुनाव नहीं लड़ पाओगे। मैंने उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी से कहा कि मैंने ये मामला सदन में रखा है। भाई, हम आज से नहीं बसे, हम तो पूर्वजों के जमाने से बसे, आप हमको उजाड़ने में लगे हैं। लेकिन वो कहते हैं जब तक सरकार का आदेश नहीं आएगा हम आपके जो है नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं जानता हूं आप जिस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं उस कोटद्वार में भी ये समस्या है, क्योंकि वहां भी वन भूमि में कई लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हंसने की बात नहीं। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, ये उत्तराखंड राज्य हमारे हंसने के लिए, हमारे ऐसो आराम के लिए नहीं बना है। हम सबको उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को सदन में रखना है। आखिर हम लोग कौन उत्तराखंड के लोगों को जो है भावनाओं को कद्र कर रहे हैं? भू कानून की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड के लोग कल बाहरी लोगों के होटलों में, रिजॉर्ट में चौकीदार न बने, इसलिए कर रहे हैं। आज हम सबको हंसने की जरूरत नहीं है, जब सबको एक मत होकर जनता की इस पीड़ा को दूर करने का काम चाहिए। हम सबको मिलकर सरकार से निवेदन करना है कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए, जो लोग बरसों बरसों रह रहे हैं उनको स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। आखिर जो कानून हम बनाएंगे उसी को तो लागू होगा। हम कह रहे हैं न्यायपालिका का सब सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस लोक महत्व के प्रश्न में सदन की समस्त कार्रवाई को रोकते हुए इसमें चर्चा कराएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हरीश धामी जी की हर बात का जवाब तो हम देंगे, लेकिन सदन ये भी जानना चाहता है आखिर आप खाते क्या है? इस बार माननीय सदस्य आप फिर अपने घर में आ गए हैं। मेरे शक्ति का कारण मेरे क्षेत्र की जनता है। जब मैं धरातल में उनके बीच जाता हूं, जब उनकी पीड़ा देखता हूं और जो कठिनाइयों का मैं सामना करता हूं वहां पे, तो उनकी दुख को मैं हाउस के सामने प्रकट करता हूं। और उसी महान जनता के कारण मैं आज तीसरी बार का विधायक हूं। 30 साल के बाद किसी को लगातार तीसरी बार का मौका मिला है। तो आप लोगों को भी कह रहा हूं, अगर आप जन भावनाओं से जनता के लिए काम करेंगे तो कभी हार का मुंह नहीं देखेंगे। और हमको जनता ने इसीलिए चुना है कि हम उनकी समस्याओं का निदान करें, ना कि हम हाउस में उनका मजाक करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।